जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। किताब जगत हित कहानी, पेज नंबर 199। और मुसलमान कहते कि अनाथ सागर जो अजमेर में है उसको फकीर साहब ने तुम्बी में ले लिया था। और ये भी कहते कि जब फकीर साहब अजमेर में आए, जब घोड़े ने अपनी पाव की टाप मारते जमीन के सातों पर्दे फूट गए। परंतु हिंदू मुसलमान ऐसे मसत हो रहे कि हमारे बुजुर्ग ऐसे हो गए कि जिन्होंने ऐसी ऐसी करामाती दिखाई है, इससे फूले फूले फिरते और बात को नहीं सोचते हैं। क्योंकि जल भी जादू की जोर से उड़ता है और जमीन भी जादू की जोर से फटती है। और जब जमीन जादू की जोर से फटती है तो उसको किस कदर तकलीफ और दर्द होता है। तो ऐसे ऐसे इन बेईमानों ने कई तरह के रोग जमीन को कर दिए और फिर उस जादू को दुनिया के लोगों को और फकीरों को करामातें सुझा देते हैं और दुनिया की बुद्धि फेर के जमीन की शरीर की भूल दुनिया को पड़ा दिए। सो वो दर्द वगैरह कोई भी नहीं समझता है। और बनिए खूब कोशिश करते कि हमारा जाल खूब चल रहा है, दुनिया करामातों में भूली हुई है। सो ऐसी ऐसी बातें तरह तरह की चला दी जिसका कुछ हिसाब नहीं। परंतु मुझको इन हिंदू मुसलमानों की दो चार बातें याद आती हैं। वो लिखा था, अगर मैं पढ़ा हुआ होता तो ज्यादा बातें याद होती। अब तुम सब हिंदू मुसलमान पढ़े हुए सो ख्याल करके इस बात को समझो कि जो मैंने अपने एहलकार से बोल बोल के लिखवाया उसको जरूर पढ़ना। और जब तक कि मुझको बनियों ने नहीं दुखी किया था, जब तक तो मैं भी संसार की तरह से अंधा था और ये जानता था कि अगले लोग करामाती हैं। जब से मुझे बनियों ने जादू से दुखी किया, जब इनों का जाल मुझको भी मालूम पड़ा है। क्योंकि जो किताबें हिंदू मुसलमान की जात की और उनमें हिंदू मुसलमान के नाम लिखे हुए है, सो बनियों ने अपनी अकलमंदी से लिख दिए कि जब राजा बादशाह दूसरी विलायत के इन सौदागरन के फ्रेब में आकर हिंदुस्तान के बच्चों को गारत करने के लिए आवेंगे और जब हिंदू मुसलमानों की किताबों को देखेंगे, जब ये जानेंगे कि राक्षपाप हिंदुस्तान के राजा बादशाह और साधु फकीरों का है। क्योंकि हिंदू मुसलमान किताबों को पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हम करामाती है, जो कि भूली भूल के अंदर दूसरी विलायत के लोग इन सौदागरन के जाल में आकर हिंदुस्तान में आवेंगे और किताबों को देखेंगे और ये मालूम करेंगे कि जाल हिंदू मुसलमानों का है। और जब हिंदू मुसलमान वगैरह मारे जाएंगे, पेज नंबर 200, और बनिए अलग अलग रह जाएंगे। परंतु इन सौदागर बच्चों ने राक्षसी पाप के जादू से ऐसी औल फेर देते हैं जिससे हिंदुस्तान के लोगों को करामाती ही नजर आती है। परंतु ये बनिए अपने राक्षसी पाप के जुल्म से तरह तरह की चीजें बताते और दिखाते कि जो हम और तुम अच्छी तरह जानते कि मरे हुए फिर नहीं आते। परंतु ये बनिए अपने जादू के जुल्म से मुर्दों को दिखा देते। सो मुर्दे तो नहीं आते, परंतु जो लोग भक्तों गुजरे हैं उनके नाम का राक्षसी पाप कराते हैं। जब वो पाप सुन भक्त लोग की शिकलें दिखती है, परंतु जब हिंदू लोग इलाज में जाते हैं और आते हैं तो उन्हों में से जो भक्त होता है उसको इलाज की सूरत अपने जादू के जोर से ये बनिए दिखा देते हैं। परंतु वो दर्शन करने वाले अपने देश में वापस आते तो संसार के लोगों से कहते हैं इंगलाज देवी का बड़ा भारी पर्चा है। और मैंने आंखों से देखा है, जब संसार के लोग अपनी आंखों से कहते हैं कि जो बड़ा भक्त होता है उसको इंगलाज जी के दर्शन होते। और सिवाय इसके इंगलाज जी में कालका देवी की पूजा, सो वहाँ भी लोग दर्शन को जाते और कालका देवी पर बकरे खून डालते। सो जबकि खून जमीन के ऊपर गिर जाता है, जब तो ये कहते कि देवी खूब राजी नहीं हुई है। अगर से खून को देवी के ऊपर डाला वो खून उड़ गया तो उसको पर्चा कहते कि देवी खूब राजी होगी, क्योंकि देवी ने मान लिया है। और देवी सच्ची। सो देखो भाई, संसार पर्चों के भरोसे भूला हुआ, न तो देवी ने खून उड़ाया ना पिया है। वो तो सौदागर बच्चों के राक्षसी पाप का जादू की जो खून वगैरह दर्शन करने वालों को उड़ा हुआ मालूम होता है। उसी तरह से मक्का मदीना के मुसलमानों में भी बड़ा भारी पीर और दर्शन की जगह गिनी जाती है। सो मुसलमान उसके दर्शन करने को जाते, सो मुसलमानों की तो बात ही जाते। सो देखो भाई, इनको भी भुला दिया, क्योंकि जब जाते हैं तो उस वक्त दर्शन करने वालों को उठने के दर्शन जादू के जोर से सुझा देते। जब वो ये जानते कि हमारे ऊपर पीर फकीर वो राजी हैं, इसे हमको दर्शन हो गए। इंगलाज के रास्ते पर चंद्र को स्वामी हैं, सो वहाँ पर जमीन मातों को जादू के जोर से रोक किया है कि जैसे आदमी के शरीर में रोग की वजह से नासुर हो जाता है और राग पड़ के गोश्त गड़ जाता है, राग बाहर को आता है, उसी तरह से इन बनियों ने जमीन माता को रोक किया है। सो जबकि सब लोग जाते, जब ये कहते कि चंद्रगुप्त स्वामी जी दर्शन दे बोल, सो जिस वक्त के आदमी अर्ज करते सुराग में से राग बाहर को बकता। जय परमेश्वर। परमात्मा ने नमः।